हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाएंगे और उस 50 में से कम 5 से 6 प्रश्न आपके करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितनी भी पिछली क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। 6 जुलाई को आपका पेपर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। जिन्होंने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं किया तो वो लोग एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। 3-4 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करवा के रख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एडमिशन टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला का जवाब देंगे सभी लोग। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फर्स्ट का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नाओमी कावासे को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। सभी लोग भाई दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है पुरुष एकल का जो खिताब जीते हैं सौरभ घोषाल जीते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उस राज्य का नाम बताइए जो इस प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वह राज्य है केरल। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जो है किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट जारी किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जिन भी प्रश्न में मैं स्टार लगा दूं तो आप लोग उन क्वेश्चन में भी आप लोग स्टार लगा के नोट जरूर कर लिया करें। किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है। तो वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको याद रखना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के जो है बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैग लीग के लिए जो है साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वो बने हैं उन्मुक्त चंद। कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद बने हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने जो है किस कंपनी को 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। टोटल महारत्न कंपनी पूछे तो 11 है, 11वीं कौन सी है तो वो आपको पता होनी चाहिए। सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा। छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो वो कंपनी है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया। छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा 7वें प्रश्न को। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। जयपुर में किया गया। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। तो इसका निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ष 2021 के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रदान किया गया है मारिया रेसा को और दिमित्री
मुराटोको, यानी कि ए बवे दोनों, बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा कि यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं। यूएस ओपन 2021 की जो है महिला एकल विजेता कौन रही। सभी लोग 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही। तो ब्रिटेन की एमा रादुकानु जो है रही हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमा रादुकानु याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का जो है निर्माण कहाँ किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। छापने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है किस संस्थान के द्वारा, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को जो है डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। सभी लोग 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का जवाब ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। समय अब अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, इन्हीं दोनों मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। उत्तराखंड के ये नैनीताल जिले में है। तो इसका जो पहला नाम था क्या था, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहला पार्क था और इसका अब नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क जो है करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। तो प्राण पोर्टल का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण के नियमन से है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन जो है शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उस देश का नाम बताइए जो बन गया है पहला। तो वो देश बन गया है इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारत और फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में जो है किया गया। ये किया गया है ब्रिटेन में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झूरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है। तो वह देश है चीन। ठीक है, चीन याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हाल ही में किस देश ने पहली बार जो है परमाणु पनडुब्बी से जीरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 21 का जवाब दीजिए। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जीरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वह देश है रूस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? सभी लोग 22 का जवाब देंगे कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो वह व्यक्ति हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया 11 फरवरी 2021 को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत के लिए जो है भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? छपने वाला प्रश्न है तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो ये जो है लुधियाना में किया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? सभी लोग जवाब देंगे कितना उत्पादन रहा? तो 282.9 मिलियन टन जो है रहा है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी लेह में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को जो है लॉन्च किया गया है? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना को जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी बीएड की लेटेस्ट अपडेट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजन किया? अक्टूबर 2021 में जो है भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किया? किस देश के साथ भारत ने किया? तो यह किया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में सबसे बड़े राज्यों में से किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण की जो है हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से जो है कर लिया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत है? तो 30% है। ठीक है, 30% की दर से जो है लिया जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह जो है खोला जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु जो है चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में जो है द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जो है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर जो है किया गया? 34 का जवाब दीजिए।
किस बंदरगाह पर जो है किया गया है जलावतरण? तो ये किया गया है चेन्नई बंदरगाह में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस फार्मूला वन ड्राइवर को जो है ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो वो है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है, सभी लोग जवाब देंगे। लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। ठीक है, उसका नाम ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए जो है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कर्नाटक राज्य ने की है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो है किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जो है घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? किस वर्ष तक जो है भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो वो वर्ष है 2023। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम का जो है उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जो है कहाँ किया गया है, सब लोग जवाब देंगे। गुलमर्ग में किया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये जो है शुरू किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो वो बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है ट्यूनेशिया देश का है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित में से जो है राज्यों का सही आरोही क्रम आपको बताना है।
तो इसका जो अवरोही क्रम है वो आपका मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर हो जाएगा। तो सी वाला आपका सही है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? छपने वाला प्रश्न है। तो वह राज्य बन गया है, कौन सा राज्य बन गया है? केरल राज्य बन गया है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? 6400 करोड़ आवंटित की गई है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से है E9 पहल का संबंध। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। चलिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसके खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? तो वह देश है इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में जो है किस शहर को, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तो किस शहर को जो है पुस्तक राजधानी के रूप में जो है चुना गया था? तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, जॉर्जिया में ब्लिसिसी ये शहर है। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं, ये शहर का नाम नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।